जो बागेश्वर बाबा को गाली देती है, जो बीजेपी को पॉर्न स्टार बोलती है, मैं उसी अंजलि की बात कर रही हूँ, जो कि क्या वो भी संलिप्त है इस केस में? एग्जैक्टली हाँ, उसका भी नाम है। कौन कौन नामजद व्यक्ति हैं? विकास राज, अंजलि कुमारी, उज्जवल यादव, खुशबू रॉय का दोबारा जो हमला हुआ है ना, खुशबू रॉय का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, खुशबू रॉय का हाथ नहीं है, उज्जवल यादव है, पहले वाले केस से तो है, लेकिन विकास राज का इसमें अहम रोल है। और एक रूही सिंह है, रूही सिंह, जो एक नया नाम पे केस की हो, यही है, देखिए यही है, देखिए यही है, ऐसे किया। फिर बोले अरे क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आया। फिर हमको एक तरफ से लगा ना कि हो सकता है उसका प्रशंसक होगा, तो हम बोले छोड़िए, चलो चलो इसको, मेरा जो मेरे साथ थे, तो चलो चलो। उसमें क्या किया, वे अंगूठी पहना हुआ था, मुबक जिसको कहते हैं, लोहा का, वो मारा मेरे इस साइड में। बोले अरे आपको कोई माँ की गाली देते हुए केस उठाने की धमकी देगा तो आप हाथ नहीं उठाओगे तो क्या उसको चुम्मा लोगे, उसको गले लगाओगे? सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि रूपम जी को थप्पड़ मारा गया है। नहीं, रूपम जी ने थप्पड़ मारा। रूपम जी ने थप्पड़ मारा, और वो वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि देखिए रूपम ने थप्पड़ मारा, और उसमें कुछ और भी बातें थी। क्या बात था, क्या मैटर था, क्यों थप्पड़ मारी, या फिर क्यों उसने इन्हें थप्पड़ मारा, सारा बातचीत करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का। समय बहुत कम है और बातें बहुत लंबी, तो मैं शॉर्ट में एक व्यू ये बताऊंगी। थप्पड़ मारा नहीं गया, मरवाया गया मेरे से प्रवोक करके, क्योंकि वो जो वीडियो है ना, वो एकदम शॉर्ट वीडियो है। वीडियो में वो प्री प्लानिंग सारा वो लोग प्लान किए थे, साजिश के तहत मेरी गाड़ी रुकवाई गई। शीशा जब मैंने नीचे किया तो बोला गया गाड़ी ठीक से नहीं चलाती हो, अरे तुम ही ना हो जो विकास राज पे केस की थी। ये स्टेटमेंट तुरंत इमीडिएटली आना कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि उसका वो कोई प्रशंसक हो, एक पॉइंट ये रखा जा सकता है कि वो उसका कोई प्रशंसक हो या कुछ भी हो, क्योंकि गाली देने वाले इंसान का अगर प्रशंसक ऐसा है तो ऐसा ही होगा, जो महिलाओं के शरीर के ऊपर हाथ लगा दे, माँ की गाली हुआ क्या था, कैसे ये वही बता रहे हैं कि गाड़ी नीचे हुई, पहले गाड़ी को रोका गया, गाड़ी जब से जैसे ही रुकी शीशा नीचे हुआ। क्या हुआ भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से रही थी? मैं गर्दनीबाग थाना से ही मैं निकली थी। पहले पुराने जो केस है, जिस ऑलरेडी जो हमला हुआ था, उसी के संदर्भ में हमें जांच पड़ताल के लिए गई थी कि क्या क्या हुआ इस केस में। उसका सारा फुटेज है, थाने से आप ले लीजिए, और मैंने उसका जिक्र भी किया, मेरे पास भी एविडेंस है। लेकिन वहाँ न्यूज मीडिया वाले कैसे पहुंचे, क्या चीजें? धरना स्थल थी, गर्दनीबाग धरना स्थल। जब आप देखिए गर्दनीबाग थाना से आप निकलोगे ना, जब इधर जाते हो वहाँ पे धरना स्थल है आदर्श थाना से आगे महिला थाना, उसके बाद फिर हाँ, वहाँ पे धरना स्थल है। धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पे ऑलरेडी मीडिया थी, और वो जो व्यक्ति है ऑलरेडी मेरे गाड़ी को देख चुका था कि अभी यहाँ से क्रॉस किया। फिर हम लोग वापस उसी रास्ते से फिर हम लोग आ रहे थे। या कह लिया जाए कि प्री प्लान था, पहले से सब कुछ सेटल। वही तो मैं प्री प्लानिंग साजिश के तहत गाड़ी रुकवाई गई, हमला किया गया, मेरे को गाली दिया गया। फिर मैं गाड़ी से निकली, पहले गाड़ी में ऑलरेडी जब बैठी थी ना, अरे तुम ही ना हो जो विकास राज पे केस की हो, यही है, देखिए यही है, देखिए यही है, ऐसे किया। फिर बोले अरे क्या हो रहा है, हमको नहीं समझ में आया। फिर हमको एक तरफ से लगा ना कि हो सकता है उसका प्रशंसक होगा, तो हम बोले छोड़िए, चलो चलो इसको, मेरे साथ थे, तो चलो चलो। उसमें क्या किया, वे अंगूठी पहना हुआ था, मुबक जिसको कहते हैं, लोहा का, वो मारा मेरे इस साइड में। बोले अरे ये क्या है, हमको लगा कोई सर फिरा है दारू वारू पी के, हमको पहले ये लगा। फिर क्या है ना, फिर उसके साथ 3-4 लोग आए, फिर हमको समझ में कुछ आता, हम गाड़ी से बाहर निकले। तब तक में हम देखे वीडियो दूर से, उस समय नहीं देखे, जब बाद में जब सब घटना घटा तब हमको समझ में आया, ओ ऐसे ऐसे प्लानिंग हुआ, तब हम समझ गए। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही हम गाड़ी से निकले हैं वो बंद हुआ है, वीडियो आप देखे होंगे, गाड़ी बंद होते एकदम, देखिए सेटिंग देखिए, क्लोज फ्रेम है पूरा, मतलब 30-35 सेकंड का। एग्जैक्टली। और वो 30-35 सेकंड का काम नहीं है, वो 2-3 मिनट में सारा कुछ कांड हुआ है। तो वो वीडियो कहाँ है, उसको लाइए। फिर मैंने वो जब हमको गाली दिया, हमको बोल रहा है कि तुम केस उठा लो, तुम ये हो वो, हम के कौन है भाई। बाहर निकली, फिर मेरे को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो उंगली मत दिखाओ, मैं बोली, उसमें देख रहे होंगे, उंगली मत दिखाओ, उंगली नीचे करो, पहले उंगली नीचे नहीं करो। तो बोलता है ना कानून हम भी जानते हैं, तुम जानते हो ठीक है तुम, लेकिन ये सब कैसे बोल रहे हैं, उंगली नीचे करके बात करो। तो फिर बोलता है ना, माँ की गाली देते हुए बोला, बोले रे एक थप्पड़। अब बताइए, आपसे हम पूछते हैं और आपसे पूछते हैं, आपको कोई माँ की गाली देते हुए केस उठाने की धमकी देगा तो आप हाथ नहीं उठाओगे तो क्या उसको चुम्मा लोगे, उसको गले लगाओगे क्या? अब बताइए, ये हुआ है। नहीं तो मैं पागल नहीं हूँ, आपको क्यों नहीं हाथ उठा रही हूँ, आपके ऊपर उठा सकती हूँ ना, क्यों नहीं उठाती हूँ? आपसे कभी मेरा मसला नहीं हुआ, इतने दिनों से मेरी बातचीत है आपसे,
या फिर जो भी भैया लोग हैं उन लोग से बहुत दिन से मेरी बातचीत है, 2 साल से 3 साल से जो भी है, तो मैं आप लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं की? सोचने वाली बात है। और तो वहाँ वो जो एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, विकास राज को अपने थप्पड़ मारा था, वो सारी चीजें हैं क्या? वो सारा का संदर्भ है इसमें, बिल्कुल है, उसी से रिलेटेड है? एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड है। और फिर तुरंत 29 दिसंबर को मेरे ऊपर अंजलि कुमारी ने ये हमला किया, और वही लड़की के अपोजिट में मेरे पास केस आया जिसको उसने झूठे रेप केस में अंदर किया है। उसका केस मेरे पास 7 तारीख को मेरे पास केस आया, और 16 तारीख को मेरे ये पास उसी अंजलि यादव का बात कर रही है जो Exactly. रिपोर्टिंग करती थी? जो बागेश्वर बाबा को गाली देती है, जी, जो जी। बीजेपी को पॉर्न स्टार बोलती है, मैं उसी अंजलि की बात कर रही हूँ, जो कि क्या वो भी संलिप्त है इस केस में? एग्जैक्टली हाँ, उसका भी नाम है कौन कौन नामजद व्यक्ति हैं? विकास राज, अंजलि कुमारी, उज्जवल यादव, खुशबू रॉय का दोबारा जो हमला हुआ है ना, खुशबू रॉय का इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ, खुशबू रॉय का हाथ नहीं है, उज्जवल यादव है, पहले वाले केस से तो है, लेकिन विकास राज का इसमें अहम रोल है। और एक रूही सिंह है, रूही सिंह, जो एक नया नाम आप सुन रहे होंगे, अब मैं उसको फेमस नहीं करना चाहती इसलिए नहीं, लेकिन एक रूही सिंह है जो कि मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड आप सोच नहीं सकते, एकदम हाई लेवल का रूपम के mastermind साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूपम तमाम आवाज लोग उठाती है, तमाम रूपम लोगों हैं, इंसाफ के लिए लड़ती है, रूपम गलत का विरोध सभी लोग तो करती है। इंसाफ के लिए लड़ते हैं, कहाँ? सभी लोग आवाज उठाते हाँ, हैं। तो होता है, सबके साथ होता है, कौन नहीं? मुख्यमंत्री जी के ऊपर हाथ नहीं चला, कि आनंद मोहन के ऊपर हाथ नहीं चला, कि आपको क्या नाम है तेजस्वी यादव के ऊपर हाथ नहीं चला, कि आप क्या बोलते हैं कि कितने अच्छे अच्छे वकील हैं उनके ऊपर हाथ नहीं चला, निर्भया केस की एडवोकेट है उनको धमकियां नहीं मिली। हाँ, निर्भया केस जब चल रहा था, जब निर्भया केस 2012 में हुआ था, उनको धमकियां नहीं आई। हाँ, तब उनको फिर बॉडीगार्ड मिला कोर्ट के द्वारा। कहाँ हैं आप? जो जो सच्चाई के लिए लड़ता है ना, उन सबको ये भुगतना पड़ता है। मैं भी भुगत रही हूँ, मेरे लिए कोई नया थोड़ी है। अब क्या एक्शन ले रही है रूपम? हाँ, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए नया है, लेकिन ये सारी चीज मैं इसीलिए तो मोटिवेट होती हूँ कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके फॉर मी। और जो भी दुनिया वाले हैं जो गलत गलत लिख रहे हैं, जिसमें एक प्रभात खबर का एक कटिंग आया है, वो है, उन सबको मैं लीगल नोटिस, सब ड्राफ्ट सारा कुछ हो गया है, बस समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा उभरूं। ये सारी चीजें क्या हो रही है, कभी ये वीना मानवी का मैटर आ जाता है, ये गलत करती है, कभी वो गलत, और वीना मानवी और ऑडियो भेजती है, देखिए मैं सुनाती हूँ। वो ये बोल रही है, आप देखिए वो क्या बोल रही है, पिटा गई तुम्हारी जज साहब। बीना मानवी जी का मैसेज आता है? मेरे पास नहीं, किसी और के पास, वीडियो वायरल करके। और आपके पास वीडियो कहाँ से पहुंचा था? हम आपसे सवाल करेंगे। ग्रुप में आया था। कौन से ग्रुप में आया था? एकदम सही सही बताइए। देखिए, वो आपके भी ग्रुप में भी था और मेरे ग्रुप में नहीं था। जी था, हम मेरे ग्रुप में नहीं है अभी वो बाद भी। में डिलीट कर दिया गया है, आपके भी ग्रुप में था। मेरे ग्रुप में नहीं था, मेरे ग्रुप में बिल्कुल तो था, ओनली एडमिन है, कोई डाला ही नहीं है। बिल्कुल आया था। डैम सियोरिटी दे रही हूँ, नहीं था। ये आप ओपन कैमरा झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ नहीं बोल आप रहे हैं, डायरेक्ट लेकिन बोलिए कि हाँ, MBA बिना ग्रुप में बिना था। मानवी के भी ग्रुप में हाँ। था, लेकिन और भी अन्य ग्रुप में भी अन्य था। ग्रुप में था, लेकिन पहले वीना मानवी के ग्रुप में आया था। आप नहीं तो टाइमिंग मिला लीजिए, मेरे पास सारा स्क्रीनशॉट आया है, ठीक है। हमारी जज साहब मार खा गई जी आज, देखी हो बेचारी। अब बताइए क्या कहिएगा, मुंह तो बंद हो गया होगा। तो फिर अब क्या लीगल एक्शन ले रही है? लीगल एक्शन जो भी प्रक्रिया है, जिस वीडियो के द्वारा इंटेंशनली मानहानि करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर, हम ये सब कर चुके हैं, बस मानहानि वाला हम रोके हुए हैं। पहले ये सारा देखें, क्योंकि मानहानि वाले में ना, आप जो कहो, आपको जिसको जो सोचना है, मानहानि में हम बहुत प्रॉपर एक्शन लेंगे। कानूनी कार्रवाई को पहले अच्छे से इसको कर लेते हैं, उसके बाद मानहानि में बहुत तरीके से फ्रेम करके, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके फिर डालेंगे, क्योंकि उसमें कंपनसेशन हम लेंगे। और कंपनसेशन ये मत सोचना आप लोग कि हम 2 रुपया और 3 रुपया और 10,000 और 20,000 लेंगे, बिल्कुल नहीं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, सुन लीजिए, बड़ा दावा कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ रूपम जी, जो कि पिछले दिनों आप सोशल मीडिया पर एक छोटा सा क्लिप वायरल होते हुए देखें। बाकी इनके बारे में और इनकी जो बातचीत है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।